अंतिम मोमबत्ती। प्राचीन नगर वरुणपुर में, जहां मंदिर नदी के किनारों पर सजे थे और हवा में धूप की सुगंध घुली रहती थी, वहां राघव नामक एक मोमबत्ती बनाने वाला रहता था। वो कोई साधारण कारीगर नहीं था। उसकी बनाई मोमबत्तियां अन्य सभी से अधिक देर तक जलती थी और उनकी रोशनी आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों को भी प्रकाशित कर देती थी। दूर दूर से लोग उसकी मोमबत्तियां खरीदने आते थे, ये मानकर कि उनमें कोई दिव्य ऊर्जा है। लेकिन राघव स्वयं सादा जीवन जीता था। ना कभी अपनी कला का घमंड करता, ना धन की लालसा रखता। वो बस मोमबत्तियां बनाता और देखता कि वे दुनिया में प्रकाश फैलाती है। एक दिन विक्रम नाम का एक धनी व्यापारी राघव की दुकान पर आया। विक्रम अपने लोभ के लिए प्रसिद्ध था। वो अपार संपत्ति इकट्ठी करता पर कभी संतोष नहीं पाता। उसने सोने से भरी एक थैली मेज पर रखी और कहा, मुझे ऐसी मोमबत्ती चाहिए जो कभी बुझ न सके, चाहे मैं कितने भी वर्षों तक जीवित रहूं। मुझे अपने पास रोशनी चाहिए। राघव मुस्कुराया और बोला, जो कभी बुझ न सके वो मोमबत्ती ही नहीं होती। विक्रम ने भौहें चढ़ाई। मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, बस मेरे लिए इसे बना दो। बूढ़े कारीगर ने सिर हिलाया और कहा, एक सप्ताह बाद आना। सप्ताह बाद जब विक्रम लौटा तो राघव ने उसे एक सफेद स्वर्ण जटित बत्ती वाली मोमबत्ती दी। ये रही तुम्हारी मोमबत्ती, राघव ने कहा, पर याद रखना, रोशनी केवल मोम और लौ में नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि तुम इसका उपयोग कैसे करते हो। विक्रम अत्यंत उत्साहित होकर अपने महल लौटा और मोमबत्ती जलाई। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि मोमबत्ती जलती रही, लेकिन पिघली नहीं। दिन बीत गए, फिर सप्ताह, फिर महीने। मोमबत्ती वैसी की वैसी ही रही। विक्रम अति प्रसन्न था, ये सोचकर कि उसने समय पर विजय पा ली है। परंतु वर्षों के बीतने के साथ अजीब बातें होने लगी। मोमबत्ती अब भी जल रही थी, परंतु उसकी रोशनी में विक्रम को कोई आनंद नहीं मिल रहा था। वो अपने भव्य भवन में बैठा रहा, अपने खजाने को निहारता, फिर भी उसका हृदय खाली महसूस करता। मोमबत्ती का प्रकाश केवल उसके अकेलेपन को उजागर कर रहा था। एक शाम वो फिर से राघव के पास गया। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने कहा। ये मोमबत्ती सदा जलती रहती है, परंतु इससे मुझे कोई ऊष्मा नहीं मिलती। राघव हंस पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इसे केवल अपने लिए रखा है। विक्रम चुप हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, मोमबत्ती का असली उद्देश्य हमेशा जलते रहना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उजाला लाना है। यदि तुम इसे अपने पास रखोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं, पर यदि तुम इसे बांटोगे तो इसकी रोशनी ऐसी जगहों तक पहुंचेगी जहां तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस रात विक्रम मोमबत्ती लेकर नगर की गलियों में निकल पड़ा। उसने गरीबों के घरों में प्रवेश किया और उनके अंधकारमय कमरों को रोशन किया। वो बीमारों के पास गया और उन्हें सांत्वना दी। उसने इसे एक मंदिर में रख दिया जहां इसकी रोशनी ने प्रार्थनाओं को प्रेरित किया। फिर जब भोर हुई तो उसने कुछ चमत्कारी देखा। मोमबत्ती अब भी जल रही थी, परंतु अब उसका कोई महत्व नहीं था। उसने अंततः समझ लिया था, सच्चा प्रकाश वो नहीं जो हम अपने पास रखते हैं, बल्कि वो होता है जो हम दूसरों को प्रदान करते हैं। उस दिन से विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसने खुले दिल से दान किया, लोगों की सहायता की और शांति प्राप्त की। और यद्यपि मोमबत्ती कभी बुझी नहीं, फिर भी वो उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति नहीं रही, क्योंकि अब वो स्वयं एक प्रकाश बन चुका था।